तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर मोहम्मद रफ़ी अपनी करिश्माई आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। उनके गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। हर महफिल में मोहम्मद रफ़ी के गाने फिट बैठते हैं और लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। वक्त और सरहद की दीवारों को लांघ कर ये गाने आज दुनिया भर में पॉपुलर हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर वर्ग के लोग उनके गानों के फैन हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज कपूर की मशहूर फिल्म 420 का वो गाना याद है आपको, जिसके बोल हैं रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। ये वो गीत है, या बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, आज भी बढ़ते धुन को थाम लेते हैं। ये फिल्म 1955 में रिलीज हुई थी। इस गाने के बोल 60 के दशक से संगीत प्रेमियों को लुभाया आ रहा है। ये गीत अगर आपने एक बार देख लिया तो दूसरी बार जब भी इस गाने की धुन आप सुनेंगे तो बेफिक्री से नाचने मस्ती वाले और बेबस और मायूस राज कपूर और मजबूर नरगिस का तस्वीर को शायद आपकी आंखों के सामने भी आ जाती हो। रमैया बस्ता भैया गीत को धुन से सजाया था शंकर जयकिशन ने। इसके लिए आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मुकेश ने। यह गीत राज कपूर के प्रिय गीतकार में से एक शैलेंद्र ने लिखा था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस गीत की शुरुआत हुई थी चाय नाश्ता ऑर्डर देते देते गाना तैयार हुआ था, और जब यह पूरी तरह तैयार होकर पर्दे पर उतरा तो इस गाने को दर्शकों के दिलों में स्थायी रूप से जगह बना ली। रमैया बस्ता भैया कैसे बना और इसकी रचना में कौन कौन लोग शामिल थे, आज की वीडियो हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते। राज कपूर के पास थी टैलेंटेड लोगों की टीम। राज कपूर केवल कामयाब फिल्मकार ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने टैलेंट लोगों को भी खोज कर रखा था। राज कपूर के गीतकार शैलेंद्र हजरत जयपुरी से लेकर संगीतकार शंकर जयकिशन जैसे नायक हीरो बॉलीवुड को दिए, जिन्होंने दर्शकों को बेहतरीन गीत संगीत का लुत्फ दिया। काम के प्रति राज कपूर की इस टीम की लगन अद्भुत थी। चाहे स्टूडियो में हो या किसी और जगह, उनके दिल दिमाग में कभी भी काम उछल नहीं होता था। ये टीम एक जगह बैठकर काम नहीं करते थे। कभी में नेशनल पार्क तो कभी खंडला तो कभी लोनावाला, कभी तो लता मंगेशकर भी इनके साथ होती थीं। ये टीम खूब मस्ती करती थी, लेकिन दिमाग में अंतरे मुखड़े सुर राग वाद्य यंत्र की गूंज लगातार गूंजती रहती थी। फिल्म आवारा की सफलता के बाद जब राज कपूर ने श्री 420 फिल्म का ऐलान किया तो इसके लिए बेहतरीन संगीत बनाने में जुट गए। रमैया बस्ता भैया कैसे बना, इस गीत को बनने की कहानी भी आप जान लीजिए। शंकर जयकिशन, हजरत जयपुरी और शैलेंद्र की चौकड़ी एक बार खंडला गई थी। जब ये लोग खंडला जाते तो रास्ते में एक ढाबा पड़ता था, जहां रुककर ये चाय नाश्ता करते थे। इसके बाद भी ढाबे में रुकने के बाद ऑर्डर लेने वाले का इंतजार कर रहे थे। वहां रवैया नाम का एक लड़का था जो वहीं काम करता था। वह तेलुगु भाषा में था। शंकर जयकिशन हैदराबाद में रहते थे और वह तेलुगु बोल सकते थे, तो उन्होंने उस लड़के को तेलुगु में आवाज़ लगाई, रमैया बस्ता भैया, इसका मतलब होता है यह कब आओगे। उनके बगल में बैठे शैलेंद्र को ये शब्द अच्छे लगे और उन्होंने बार बार यही दो शब्द सुर में बोलने शुरू कर दिए। जब वह बार बार दो शब्द बोल रहे थे तो हजरत जयपुरी ने कहा बस इतना ही, तो उन्होंने आगे कहा मैं दिल तुझको दिया, सब बोल बा, ये गाना बन सकता है। गाना सुनते ही जब खुश हो गए थे राज कपूर, इसके बाद शंकर भी जुट गए। जयकिशन ने वहां पर मेज थपथपाकर संगीत देने की शुरुआत भी कर डाली। इस तरह से इस गाने की रूपरेखा तैयार हो। फिर चाय पीकर जब ये लोग वापस मुंबई आए तो शैलेंद्र अपने शब्दों को परोते रहे और गाने और भी बेहतर होता चला गया। खंडला से ये लोग सीधे आर के स्टूडियो पहुंचे और राज कपूर के सामने जाकर जितना भी गाना तैयार हुआ था सुना दिया। राज कपूर खुश हुए और बोले यही तो जो मैं चाहता था। इसके बाद उन्होंने शूटिंग की रूपरेखा तैयार की। राज कपूर ने तय किया कि काम फिल्म में ये गाना होगा और फिल्म की कहानी को आगे ले जाएगा। गाने में ढोलक का थाप का ऐसा
जोरदार इस्तेमाल किया गया कि जिनकी नाचना नहीं आता था हो वो भी अपने कदमों को रोक नहीं पाते। राज कपूर ऐसे ही फिल्मकार थे जिनकी फिल्म में गीत अहम होते थे और वो ही कहानी को आगे बढ़ाते थे। इस गाने में भी राज कपूर का भाव देखने वाला उनका दर्द महसूस होता है। इस गाने में शैलेंद्र के सब में छिपे भाव को जिस तरह से राज कपूर ने रूबरू कराया वो शायद ही कोई और करा सकता था। जब ये गीत बना रहा था तो कई लोगों ने शंकर जाहिर की थी कि तेलुगु के ये शब्द हिंदी भाषा के लोगों को समझ नहीं आएंगे और ये गाना इमोशनल से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी शब्द को फिट करने की कोशिश की गई लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर राज कपूर ने तय किया कि ये गाना इसी रूप में फिल्म में आया जाएगा। इस फिल्म की कहानी राज कपूर के फेवरेट ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। फिल्म में 8 गाने थे, सभी गाने सुपरहिट थे। इन 8 गानों में से 5 शैलेंद्र ने लिखे थे, वहीं 3 गाने हसरत जयपुरी ने लिखे थे। दोस्तों तो यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।